Good morning, all of you students. Today I am going to discuss digital circuit and microprocessor. आज हम लोग डिजिटल सर्किट एंड माइक्रोप्रोसेसर की बात करने जा रहे हैं, जो कि ये सिलेबस जो है ये 4th सेमेस्टर डिप्लोमा का है, JUT का सिलेबस, 4th सेमेस्टर JUT डिप्लोमा का सिलेबस है। तो ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, तो ये डिजिटल सर्किट एंड माइक्रोप्रोसेसर पेपर पढ़ना है, जिसमें फुल मार्क्स 100 मार्क्स है, 80 थ्योरी होता है और 20 प्रैक्टिकल मार्क्स होता है। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या सिलेबस है आपका बच्चों। तो सिलेबस जो है आपका वो आपका क्या क्या है। तो यहाँ पे एक पहला यूनिट जो है वो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम एंड कोड्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो बाइनरी, ऑक्टल, बाइनरी मीन्स 0110, ऑक्टल मीन्स बेस 8, हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16 होता है, नंबर सिस्टम्स एंड द इंटर कन्वर्सन, इसका कन्वर्सन करना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बाइनरी अर्थमेटिक, मतलब अर्थमेटिक करने मतलब है इसमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। फिर रेडिक्स एंड रेडिक्स कम्प्लीमेंट्स करना है। BCD कोड मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम। फिर ग्रे कोड मतलब होता है ग्रे कोड और XS3 कोड, यहाँ भी कन्वर्सन करना होगा। तो ये दो टर्म है, ग्रे कोड और XS3 कोड। तो ये नंबर सिस्टम एंड कोड्स, यहाँ से एक श्योर शॉट है, ये क्वेश्चन तो यहाँ से रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, दूसरा आपका जो यूनिट है वो लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा है। तो लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा में आपको क्या डिस्कस करना है। ठीक है, यहाँ डिफिनेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा पहले देखने को मिल रहा है, बेसिक थ्योरम्स एंड प्रॉपर्टी, इसी में डिमॉर्गन्स थ्योरम वगैरह आएगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएगा, जैसे लॉज है, एसोसिएटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा के अंदर तो बुलियन फंक्शंस, कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स, डिजिटल लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट 7 गेट जो है वो आपको पूरा यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, फिर है आपका कम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन, ये यूनिट 3 है आपका। तो कम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन में क्या करना है, तो के मैप वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा ही बच्चों यहाँ से। ठीक है, तो के मैप मेथड, 2 वेरिएबल मेथड, 3 वेरिएबल मेथड, 4 वेरिएबल मेथड, के मैप। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे डिस्कशन करना है। तो 2 वेरिएबल मीन्स करने मतलब ए बी, फिर 3 वेरिएबल मीन्स ABC, 4 वेरिएबल मीन्स ABCD, मतलब यूजिंग के मैप के द्वारा आपको इसका आउटपुट फाइंड करना है। और SOP करना है, SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करना है। फिर बाइनरी एडर एंड सब्ट्रैक्टर है, मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, डिकोडर है। ओके, तो ये सारा टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं बच्चों। ओके, आफ्टर डैट आपको जो यहाँ पे कवर करने हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो हम लोगों ने 3 यूनिट तक देख लिया था। चौथा यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। तो इसमें इंट्रोडक्शन SR फ्लिप फ्लॉप्स, JK फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है, D फ्लिप फ्लॉप्स जिसको डिले फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं, T फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, एक्साइटेशन टेबल इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, रजिस्टर्स, AD कन्वर्सन, A to D, D to A मतलब एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट्स, काउंटर, डिटेक्टर एंड सीक्वेंस जनरेटर यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, और ये पांचवा जो है सेमीकंडक्टर मेमोरीज है। ठीक है, तो इसमें इंट्रोडक्शन करना है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन करना है, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरीज, सीक्वेंशियल मेमोरीज, रोम रीड ओनली मेमोरी, रीड राइट मेमोरीज, चार्ज कपल मेमोरीज। तो यहाँ तक जो 4 आपका पार्ट है, ये आपका किसका पार्ट है, ये आपका डिजिटल सर्किट का पार्ट है। और माइक्रो प्रोसेसर अब आता है 6ठा, 7वां और 8वां, 3 यूनिट जो है ये माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है। तो 3 यूनिट में हम लोग क्या देखते हैं, तो एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, बस, एड्रेस बस क्या होता है, डेटा बस क्या होता है, कंट्रोल बस क्या है, कंपैरिजन ऑफ मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज करेंगे। ठीक है, आर्किटेक्चर इसका वेरी इंपॉर्टेंट 8085 का, यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट रहता है, आर्किटेक्चर एंड फीचर्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसका सिस्टमेटिक डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है बच्चों, एंड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम क्या है, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। डिफिनेशन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या है, कितना बीट का होता है, कितना पिन होता है, कंट्रोल सिग्नल्स, डीमल्टीप्लेक्शन ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। ठीक है, फिर 8085 इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस माइक्रो प्रोसेसर का 8086 भी आपको दिया गया है यहाँ पढ़ने के लिए। ठीक है, 8086 भी सिलेबस यहाँ पे आपको करने के लिए बोला गया है। ठीक है,
तो मेनली आपको माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट में 8085 और 8086 यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे। तो पिन कॉन्फ़िगरेशन को इसने बहुत सारे डिटेल में बोला है। एड्रेसिंग मोड्स क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है। उसका पिन जो है 8086 का 8085 का सारे का एक्सप्लेनेशन करना है। कॉन्सेप्ट स्टैक क्या होता है, सब रूटीन एंड इंटरप्ट क्या होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है, व्हाट इज मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो इंटरप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक होता है वेक्टर इंटरप्ट, व्हाट इज़ द वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ टू 8 जो यूनिट है वो आपका है इंट्रोडक्शन टू 8086 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें पेजिंग कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम मोड कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग भी डिस्कशन करते हैं, ओके क्लियर। तो इसको भी हम लोग देखेंगे बच्चों। तो 8085 ये आपका क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट। 8086 माइक्रो प्रोसेसर, इसमें पेजिंग कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम मोड कॉन्सेप्ट, ये सारा डिस्कस करना है आप लोगों को, ओके। तो यहाँ तक हम लोग, ये था डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरे सिलेबस को लेके आऊँगा। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।